हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है सुनसान जंगली रास्ते की दुल्हन। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है पहाड़ों के बीच बसे एक सुंदर से गांव रामगढ़ की। लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। संदीप कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन संदीप चुड़ैल और भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपने बाइक से शहर से गांव लौट रहा था और उस समय उसकी पत्नी संगीता भी उसी के साथ थी कि तभी अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। संदीप जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वह काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगती है। दोनों बिल्ली को भगाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता। गुर्राते गुर्राते वह बिल्ली संगीता के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन उस बिल्ली ने संगीता को बहुत जोर से दबोच रखा था। तब संदीप बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और संगीता को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर संदीप एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होता देख दोनों डर जाते हैं। संदीप ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? संगीता गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली जरूर कोई भूत थी। संदीप, तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्लियाँ और जानवर तो होते ही हैं। संगीता, होते होंगे, लेकिन वो किसी पर इस तरह हमला नहीं करते। चलो चलो, अब जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। संदीप ने बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली, उसे सड़क पर ढेर सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। वह कुछ सोच पाता कि तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। संगीता, अब किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी और मुसीबत में ना फंस जाएं, इसलिए अब चलो जल्दी से यहाँ से। और फिर वे दोनों घर लौट आए, लेकिन संदीप की आंखों के सामने वो सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो संदीप को किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही लालची था। वे उन गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन संदीप अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और वह संगीता की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया जहां पर उसे काली बिल्ली मिली थी। दिन का समय था, फिर भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। संदीप अपनी बाइक से चला जा रहा था कि तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो बहुत जोरों से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन आई कहाँ से। वह उससे कुछ पूछ पाता कि तभी वह दुल्हन उसके पास आ गई और रोते हुए बोली, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? संदीप ऐसे सुनसान और जंगली भूतिये रास्ते पर ऐसी अकेली खड़ी दुल्हन को देखकर हैरान था। अतः उसने पूछा, लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? लोग कहते हैं कि ये रास्ता तो भूतिया है और तुम दुल्हन के कपड़ों में अकेली हो, बाकी लोग कहाँ हैं? दुल्हन, क्या बोलूँ भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी कि तभी अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह वहाँ गए, तभी उनकी चीखने की आवाज़ आई। मैं तुरंत दौड़कर वहाँ गई तो देखा कि वो वहाँ मरे पड़े थे। संदीप, तुम्हारा पति मर गया? दुल्हन, हाँ, वो मर गए, उनकी लाश झोपड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए, और इसके बदले में आप ये सारे सोने के गहने और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं, इसे भी आप ले लीजिए। सोने की बात सुनकर संदीप के कान खड़े हो गए। वो तो इसी की तलाश में आया ही था। अतः उसने उन सिक्कों और गहनों को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में गहने और सोने के सिक्के लिए, वैसे ही वह दुल्हन चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी। ये देख संदीप हैरान हो गया।
उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अतः वह कुछ बोल पाता उसके पहले ही वह धुएं में बदलने लगा और फिर कुछ ही देर बाद संदीप पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में चली गई। वहां पर पहले से ही धुएं से भरी कई सारे बोतलें थी। चुड़ैल, आज मेरी 11वीं लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। लालची कहीं के। कल अमावस्या है। कल मैं इन सबको इनके असली रूप में ले आऊंगी और इन सब को मारकर इनके आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएंगे। इधर दूसरी तरफ रात काफ़ी हो गई थी। संदीप के घर न पहुंचने पर संगीता को चिंता होने लगी। वो सारी रात संदीप का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहाँ चला गया। सुबह हुई तो उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ उसके घर से गुजर रहे थे। अतः वह उनके पास गई और सारी बात बताई। मुखिया, बेटी, सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पर गए थे क्या? संगीता, जी मुखिया जी, गए तो थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध? मुखिया, कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है। संगीता, आखिर आप सभी को वहां जाने से मना क्यों करते हैं? क्या राज है उस रास्ते का? मुखिया, बेटी, कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नज़र उन पर गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में उन दोनों की हत्या कर दी और मरते ही वह दुल्हन चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उधर गया वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। संगीता, मैं आज वहां जाऊंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। मुखिया, ऐसी गलती कभी मत करना बेटी, क्योंकि वहां जो कोई भी जाता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। वहां जाना मतलब जानबूझकर मौत को गले लगाना है। लेकिन संगीता ने उनकी एक ना सुनी। तब मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मसाल भी ले रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पास से उन्हें मंत्र की आवाज़ सुनाई दी। अतः वे सभी छिपकर वहां देखने गए। उन्होंने देखा कि वही चुड़ैल वहां मंत्र पढ़ रही है। चुड़ैल कहती है, हे शैतानी ताकत, प्रकट हो। मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धूमि में बदल दिया है। कुछ घंटे के बाद मैं इन्हें आज़ाद करूंगी और इन्हें एक एक करके मारूंगी और इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनके आत्मा पर कब्जा कर अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने एक पत्थर खींचकर एक बोतल पर मार दिया, जिससे वह बोतल टूट गई और उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं चला, क्योंकि वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो लल्लन है। इसके साथियों ने ही मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी और ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। तांत्रिक बोला, ये लोग गायब नहीं हुए थे, बल्कि इस चुड़ैल ने उन सबको कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वह अपने पति को जिंदा करना चाहती थी। संगीता बोली, पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति तो कुछ भी नहीं किए थे। तांत्रिक बोला, तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था। वो भी इसके गहनों के चक्कर में आ गया था और इसे अपनी सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो ये थे ही, लेकिन 11वीं की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उसने जान लिया था कि तेरे पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वे लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी चुड़ैल ने अपनी आंखें खोल दी और अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से से भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंका। वो जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर से मारकर फोड़ दिया, जिससे उसमें कैद सभी लोग बाहर निकल गए। संदीप भी उनमें से एक था। उसे देखकर संगीता रोने लगी। ये देख चुड़ैल बोली, ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक। इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था। तुमने इन दुष्टों को आज़ाद करा दिया। तांत्रिक, इनकी गलती की सज़ा इन्हें जरूर मिलेगी।
मैं इस बात का वादा करता हूँ, लेकिन तू जो कर रही थी ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें अब मुक्त करने जा रहा हूँ। इस बात पर चुड़ैल बोली, तांत्रिक, मुझे ऐसी मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक मेरे पति के हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती। अतः मुखिया ने तुरंत पुलिस को बुलवाया और उन हत्यारों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसे देखकर चुड़ैल खुश हुई और फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे वह चुड़ैल धीरे धीरे आसमान में जाने लगी और फिर अचानक से गायब हो गई। उसके बाद संदीप के साथ साथ पूरे गांव वालों ने कभी भी लालच न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद उस सुनसान जंगली रास्ते पर वह दुल्हन कभी नहीं दिखाई दी और अब वो रास्ता भूतिया भी नहीं रहा, क्योंकि चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और वो अब यहाँ से जा चुकी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।